नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग क्रिएट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी जो ये आप पेज देख रहे हो, सो ये पेज अभी स्टैटिक है। इसमें जो आप लिस्टिंग देख रहे हो ये भी स्टैटिक है, अभी हम लोगों ने इसको स्टैटिक ही बना रखा है। जब हमारा क्रिएट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस पार्ट को क्रिएट करने के बाद ही हम इसको लिस्ट कर पाएंगे। इसलिए मैंने अभी ये इसको स्टैटिक ही लगा रखा है। अगर आप मेरी डेमो एप्लीकेशन देखो तो ये इस तरह का फॉर्म है। इस तरह का पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। सो हम लोग अगर अपने स्टेप्स पे वापस जाएं तो हम लोग के 11 स्टेप्स तक आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग को क्रिएट वाला पार्ट अपना स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। 12 स्टेप क्या कह रहा है कि नाउ वी विल क्रिएट फंक्शन इन बुक कंट्रोलर दैट विल लोड आवर क्रिएट फॉर्म। लोकेशन ये है ऐप कंट्रोलर बुक डॉट php। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर अपना ओपन कर लेंगे और इस कंट्रोलर में एक क्रिएट मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन और क्रिएट। ओके, और यहाँ पर मैं इको लिख देता हूँ, जैसा कि मैं सब हर बार लिखता हूँ, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं। इको हेलो। ओके, और आप चाहो तो इसका एक राउट भी डिफाइन कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं इसका एक राउट भी डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक्स और स्लैश क्रिएट। ओके, बुक क्रिएट, यहाँ पर देख लीजिए आप। ओके, पहले एक काम कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक्स और क्रिएट। हाँ, तो इसका मतलब है हमारा जो ये मेथड है वो कॉल हो रहा है, हमारा क्रिएट वाला व्यू ओपन हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पे वापस चलते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लेट्स क्रिएट अ व्यू कॉल्ड क्रिएट डॉट php इन द गिवन लोकेशन। इस गिवन लोकेशन पे हम लोग अपना एक व्यू क्रिएट करेंगे और कहाँ पर होगा वो, ऐप में, व्यूज में, बुक्स के अंदर, सॉरी, क्रिएट डॉट php। ओके, और इसको लोड कर लेंगे। लोड करने के लिए क्या करना है, हम लोग को लिखना है रिटर्न व्यू और यहाँ पर लिखना है बुक्स और क्रिएट। कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, XYZ मैं लिख देता हूँ अभी। तो हमारा ये फाइल भी कॉल होने लगा, व्यू भी कॉल होने लगा। ये कॉल होने लगा यहाँ पर। ये रूल भी हमने 13 स्टेप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया और 14 स्टेप पे हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। लेट्स क्रिएट अवर क्रिएट फॉर्म इनसाइड क्रिएट डॉट php व्यू। अब हम लोग को ये फॉर्म बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो लिस्ट वाला हमने फॉर्म बनाया था, जो पेज बनाया था, इसको पूरा हम लोग कॉपी कर लेंगे। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसको एक बार चला करके देखेंगे। ये कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग ये टेबल वाला पार्ट है ये पूरा हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह हम लोग फॉर्म बना देंगे। ओके, जैसा कि ये वाला फॉर्म है। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ क्रिएट बुक। ओके, और ये फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो क्या करना है, लिखना है div क्लास फॉर्म ग्रुप। ओके, लेबल, और लेबल के अंदर हमें लिखना है नेम, और फिर इनपुट डिफाइन करना है इसमें, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम और आईडी नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ओके, वैल्यू ब्लैंक। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, ये बन गया नेम वाला फील्ड, नेम। और इसके बाद हमारा अगला फील्ड है ऑथर, तो ये हो गया ऑथर। ऑथर के बाद हो गया हमारा ISBN नंबर, ISBN नंबर हो गया। यहाँ पर हम लोग नेम को कर देते हैं ऑथर, और ये ISBN नंबर। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक बटन लगा देते हैं, बटन टाइप सबमिट। ओके, क्लास BTN
और BTN प्राइमरी, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। तो ये हम लोग का फॉर्म अभी बन गया है। ओके, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर नेम, और यहाँ पर प्लेस होल्डर हो गया हमारा ऑथर, और यहाँ पर प्लेस होल्डर हो गया ISBN नंबर। ओके, ये देखिए। सो अब हम लोग को पहले इस पे वैलिडेशन लगाना होगा। सो वापस चलते हैं कंट्रोलर पे, पहले हम लोग स्टेप्स पे वापस चलते हैं, देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट और फॉर्म इनसाइड, ये हो गया हमारा 15 स्टेप। इन क्रिएट मेथड ऑफ बुक कंट्रोलर वी विल वैलिडेट आवर फॉर्म एंड देन सेव वैल्यूज इन DB। सो 16 स्टेप पे क्या करना है हम लोग को, फॉर्म को वैलिडेट करना है। सो वैलिडेशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर फॉर्म को वैलिडेट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक सेशन वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो सेशन कोऑर्डिनेटर 4 में कैसे यूज़ होता है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग को लिखना है कन्फिग, कन्फिग के बाद हम लोग को लिखना है सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद में हम लोग को लिखना है कोलन कोलन सेशन। ओके, इस तरह से। और अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसके बाद मैं इसको बता दूंगा, जब मैं यूज़ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को इस तरह से वेरिएबल में इसको लेना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म हेल्पर लोड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेल्पर, और यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है इफ दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड। ओके, अगर ये गेट मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, यानी कि फॉर्म को सबमिट किया गया है। और अगर नहीं सबमिट किया गया तो हमारा ये इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। ओके, अब अगर फॉर्म सबमिट किया गया तो उस पर वैलिडेशन भी चेक करना होगा। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस वैलिडेट, और वैलिडेट में हम लोग यहाँ पर एक एरे डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेटर 3 में करते थे, नेम। ओके, और नेम में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड। ओके, और अगर आप मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ अप्लाई करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर मिनिमम लेंथ भी लिख देता हूँ। मैं मिनिमम लेंथ मैं दे देता हूँ यहाँ से 5 कैरेक्टर्स की। और इसके बाद हम लोग अगर किसी और पर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो मैं जैसे कि यहाँ पर दे देता हूँ, हम लोग ऑथर को भी मैंडेटरी कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ऑथर लिख देता हूँ। ये ऑथर हो गया मैंडेटरी, और ऑथर पे भी मैं 5 कैरेक्टर्स का, या ठीक है 5 कैरेक्टर्स का भी चलेगा, और ये इसको मैंडेटरी नहीं रखते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा आगे, अब हम लोग को ये चेक करना होगा कि ये जो इनपुट है, इफ इनपुट जो है वो ट्रू है, यानी कि जो फॉर्म है वो ये जो दिस वैलिडेट है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इस वेरिएबल में, तो इसका मतलब होगा फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। तो अगर फॉर्म वैलिडेट हुआ था तो हम क्या करेंगे, देन यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली, सो वी कैन सेव वैल्यूज टू डेटाबेस। ओके, एल्स में इसका मतलब फॉर्म वैलिडेट नहीं हुआ, फॉर्म नॉट वैलिडेटेड सक्सेसफुली। सो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को वैलिडेशन की जो एरर्स हैं उसको व्यू में पास करना है। सो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा $data
और डेटा में यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेशन, और यहाँ पर इसके बाद हम लोग लिखेंगे $this, और दिस के बाद हम लोग लिखेंगे दिस वैलिडेटर। ये दिस डॉट वैलिडेटर क्या करेगा, हम लोग को वैलिडेशन इस वेरिएबल में वैलिडेशन इंडेक्स पे $डेटा की वैलिडेशन इंडेक्स पे हम लोग को जो भी एरर्स होंगी वो रिटर्न करके दे देगा। सो वापस अब हम लोग को जाना होगा अपने, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर आ गई है आई थिंक, और तो चेक करना होगा हम लोगों को। ओके सो दोस्तों यहाँ पर एक है, ये एरर आ रहा है, और एरर हम लोग को दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि oops we seem to have sticker hit a snag, please try again later। सो आई थिंक पहले हम लोग को एक काम करना होगा जो कि मैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग को सिर्फ ऐसा ही दिखेगा और एरर कोई नहीं दिखेगा तो हम लोग एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ करना भूल गया था, मैं एक सेटिंग करना भूल गया था, जो आप लोग भी कर लेना ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर आप जब अपने प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको एक ENV फाइल दिखेगा, इसको आप लोगों को क्या करना है, इस फाइल को आपको पहले रीनेम कर लेना है और यहाँ पर कर देना है इसको .env इस तरह से, और इस फाइल को आप ड्रैग कर लीजिए, और ड्रैग कर लेने के बाद यहाँ पर जो CI इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको आप डेवलपमेंट कर दीजिए। अगर आप प्रोडक्शन भी रखेंगे तो क्या होगा, एरर आपको नहीं दिखेगी, और अगर आप डेवलपमेंट कर देंगे तो आपको एरर दिखने लगेगी। सो एरर दिखनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एरर ही नहीं दिखेगी तो हम लोग उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। सो अब एरर हम लोग को दिख रही है, सो ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको एरर नहीं दिखेगी तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो अब एरर दिख रही है, सो यहाँ पर मैं कोलन लगाना भूल गया था जिस वजह से एरर आ रही थी। सो अब ये एरर सॉल्व हो गई है। ओके सो अब हम लोग को चलना है वापस फॉर्म पे। अभी हम लोगों ने इस फॉर्म को एक फॉर्म टैग में डिफाइन बंद नहीं किया, सो फॉर्म टैग में इसको बंद भी कर देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्ट को एक फॉर्म में डिफाइन कर लेंगे। फॉर्म नेम क्रिएट फॉर्म, ओके, और आईडी क्रिएट फॉर्म, और यहाँ पर मेथड हो जाएगा हमारा पोस्ट, ओके, और इसको यहाँ पर कर देंगे बंद। ओके अभी इसको चला करके देखते हैं, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। सो इसके लिए आई थिंक एक काम और हम लोगों को करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को एक राउट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो राउट कहाँ पर डिफाइन करेंगे, हम लोग कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग में हम लोग खोल लेंगे राउट्स, ओके, और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको गेट की जगह लिख देंगे पोस्ट, ओके। इसको चला कर देखेंगे एक बार, पहले कंटिन्यू करेंगे। सो ये राउट जो गेट वाला है यहाँ पर है, ये आपका गेट रिक्वेस्ट हो गई, और ये पोस्ट का मैंने लिखा तो इसका मतलब ये पोस्ट का राउट हो गया, ठीक है। ओके सो अब हम लोग काम करते हैं, पहले तो ये मैं फाइल्स हैं उनको बंद कर देता हूँ जो ज़रूरत नहीं है, ओके। सो लिस्ट वाला भी हमें ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरर्स पहले डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पर पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है PHP, इसको चेंज करके PHP कर देता हूँ तो थोड़ा PHP कोड में डिस्प्ले करेगा ये PHP, ओके। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है PHP डॉलर वैलिडेशन, ओके, और वैलिडेशन इफ नहीं, पहले में लिखना है इफ डॉलर वैलिडेशन इफ इस सेट, ठीक है, इस सेट है वैलिडेशन, एंड डॉलर वैलिडेशन हैज एरर
और हैज़ एरर में हम लोग को चेक करनी है नेम, क्या नेम नाम के इंडेक्स पर कोई एरर आ रही है। अगर आ रही है तो हम लोग को उसको डिस्प्ले कर देना है। और गेट एरर, और गेट एरर के बाद यहाँ पर हम लोग को लिख देना है नेम और इसको कर देना है इको। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। कोई एरर डिस्प्ले नहीं किया इसने। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। वैलिडेशन हैज़ एरर। और एक काम कर लेते हैं, इसको हम पहले यहाँ पर प्रिंट आर कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है इसमें। और वैलिडेशन अनडिफाइंड वेरिएबल वैलिडेशन, ओके आई थिंक हो ओके ओके, ये मैंने डॉलर डेटा वेरिएबल यहाँ पर पास नहीं किया है। और एक काम करते हैं, इसको ऊपर कहीं पे डिफाइन भी कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं डॉलर डेटा इक्वल्स टू एरे ऐसे करके। ओके सो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये आ गया है। सेम यही काम हम लोग को नीचे भी करना है। और एक काम करना है यहाँ पर हम लोग को पहले थोड़ा ये बूटस्ट्रैप के स्टाइल में आना चाहिए। जैसे कि आप अगर आप इसको देखो तो ये बूटस्ट्रैप के स्टाइल में एरर्स आ रही हैं, तो हम लोग को यही लाइन कॉपी करनी है। ओके और यहाँ पर हम लोग को लिखना है PHP कोड में, इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम इसमें क्लास जो है वो एक्सटेंड करा देंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, इस सेट इफ इस सेट है वैलिडेशन एंड वैलिडेशन एरर हैज नेम, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, टर्नरी में लिखना है यहाँ पर इज इनवैलिड, इसके अंदर सिंगल कोड इज इनवैलिड। ओके और यहाँ पर लिखना है हम लोग को ब्लैंक, और यहाँ पर हम लोग को इको भी लिख देना है। सो अगर नेम के केस में एरर आएगी तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोलर के साथ में एक और एरर, एक और क्लास ऐड हो जाएगी इज इनवैलिड। ओके और यहाँ पर हम लोग को पी टैग यूज करना होगा। सो यहीं पे यूज कर लेते हैं, मैंने एक कॉन्कैट कर दिया है पी, और यहाँ पर क्लास डबल कोट्स में लिखेंगे यहाँ पर इनवैलिड फीडबैक। ओके और यहाँ पर भी कॉन्कैटनेट कर देंगे डॉट सिंगल कोट बंद, यहाँ पर ऐसे करके पी। सो अभी मैं इसको चेक करा देता हूँ। सो ये देखिए एरर, ये थोड़ा बूटस्ट्रैप स्टाइल में आ गया। अभी आपको ये करना, यही चीज़ कॉपी कर लेनी है और ऑथर में यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर जहाँ नेम लिखा है यहाँ पर लिख देना है ऑथर। ओके और ऊपर वाला कोड भी ऐसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है नेम की जगह ऑथर। ओके सो ऑथर भी रिक्वायर्ड हो, यहाँ पर ऑथर की एरर भी शो होने लगेंगी। अब एक काम और करना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है सेट वैल्यू। अभी क्या होगा आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ और सबमिट करूँ तो ये एरर तो चला गया, पर यहाँ की वैल्यू भी क्लियर हो गई। सो ये वैल्यू क्लियर नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखना है यहाँ पर हम लोग को PHP इको सेट वैल्यू नेम। ओके यही काम हमें नीचे भी करना है, सेट वैल्यू ऑथर। ओके और यही सेम काम हमें नीचे, इधर सबसे नीचे भी करना है, ISBN नंबर के लिए भी करना है, यहाँ पे भी लिखना है ISBN नंबर। ओके सो अभी मैं इस पर भर देता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए क्लियर नहीं होगा और यहाँ पर नहीं हुआ, देखिए। ओके सो वैलिडेशन तो हम लोग का लग गया यहाँ पर। सो अभी हम स्टेप्स पे चलते हैं, तो हमारा वैलिडेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा 16 स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और बिफोर वी से वी नीड टू क्रिएट अ मॉडल विच विल इंटरेक्ट विद डेटाबेस एंड सेव वैल्यूज इन DB। वी विल क्रिएट अ मॉडल कॉल्ड बुक मॉडल डॉट PHP इन फॉलोइंग लोकेशन। हम लोग को एक बुक मॉडल क्रिएट करना होगा जो कि डेटाबेस में वैल्यूज को सेव करेगा। सो हम लोग एक बुक मॉडल बना लेते हैं। वो कहाँ बनाना है हम लोग को, ऐप में मॉडल्स में बुक मॉडल डॉट PHP। सो यहाँ पर हमें जाना होगा ऐप में मॉडल्स में, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बनाएंगे
इसका हम लोग नाम देंगे बुक मॉडल डॉट PHP। ओके, और ये जो फाइल होगी वो हम लोग की मॉडल क्लास होगी बुक मॉडल, और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नेम स्पेस। ओके, और नेम स्पेस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐप /मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स, देखिए यहाँ पर ऐप और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, मॉडल्स, तो मैंने यहाँ पर मॉडल्स लिख दिया। उसके बाद हम लोग को लिखना है यहाँ पर यूज, हम लोग को कोऑर्डिनेटर की मॉडल क्लास को यूज करना होगा, कोड इग्नाइटर /मॉडल। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर क्लास बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लास बुक मॉडल एक्सटेंड्स मॉडल। ओके, ठीक है। सो अब इसके अंदर हम लोग अपनी जो टेबल है वो लिखेंगे यहाँ पर प्रोटेक्टेड $टेबल इक्वल्स टू जो हमारी टेबल का नाम है, तो हमारी टेबल का नाम है बुक्स। ओके, फिर एक और वेरिएबल देंगे प्रोटेक्टेड टाइप का, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलाउड फील्ड्स। ये हम लोग फील्ड्स जिनको हम लोग अलाउ करेंगे इंसर्शन के लिए। सो हम लोग टाइटल फील्ड देंगे यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर देंगे ऑथर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ISBN नंबर। ये देना मैंडेटरी है अगर हम लोग मॉडल यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को वापस जाना होगा कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा मॉडल, और मॉडल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर न्यू बुक मॉडल। ओके, और इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर उस मॉडल को यहाँ पर लोड भी कराना होगा। सो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज ऐप मॉडल्स, और कौन सा मॉडल हमें कॉल करना है, बुक मॉडल। ओके, सो ये क्लास हो गई मॉडल क्लास, बुक मॉडल क्लास हम लोगों ने यहाँ पर एक तरह से आप कह लो कि इंक्लूड कर ली है, और अब हम इस बुक मॉडल क्लास को यहाँ पर अपने कंट्रोलर के क्रिएट मेथड में यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख लिया। सो नेक्स्ट अब हम लोग का काम ये होगा कि हम लोग ये वैल्यू जो है फॉर्म की उसको डेटाबेस में सेव कर दें। तो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर नीचे $मॉडल, और मॉडल के अंदर हम लोग को लिखना होगा, एक मेथड कॉल कराना होगा मॉडल का सेव। ओके, और इसमें एक हम लोग एरे पास कर देंगे, और उसकी पहली इंडेक्स होगी नेम। ठीक है, ये एरे हो गई, और नेम में हम लोग लिखेंगे दिस रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में हम लोग लिखेंगे गेट पोस्ट। इससे हमें जो फॉर्म की वैल्यू होगी पोस्ट फॉर्म की वो वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम। ओके, और सेकंड इंडेक्स पे हम लोग लिखेंगे ऑथर, और जो हमारी थर्ड इंडेक्स होगी वो होगी ISBN नंबर। ओके, सो ये इतना सा जो आप कोड देख रहे हो ये डेटाबेस में वैल्यूज को सेव कर देगा, मतलब इंसर्ट कर देगा। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इंसर्ट करने के बाद हम लोग को एक सेशन मैसेज जनरेट करना है। सो सेशन का भी मैं आप लोग देखो तो मैंने अब जो ऊपर बताया था आपको सेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन करवाया था, अब मैं उसको नीचे यहाँ पर यूज करूँगा सेशन, और सेशन में लिखेंगे ऐसे सेट फ्लैश डेटा। ओके, और फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग देंगे अपने इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे हमें अलग वैल्यू को सेव करना है, और यहाँ पर लिखेंगे विनर चिकन डिनर रिकॉर्ड एडेड एसीयूड सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे
रिडायरेक्ट, रिटर्न रिडायरेक्ट मेथड, और रिडायरेक्ट मेथड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टू, कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, और यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करना है बुक्स पे। ओके, सो आई थिंक अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। डेटाबेस हमारा ये है, बुक्स अभी आप देख लो ब्लैंक है। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ मैं, पहले तो बैक कर लूँ इसको। द अल्केमिस्ट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और इसके बाद ये आईएसबी नंबर हो गया यहाँ पर, और सॉरी आईएसबी नंबर यहाँ पर हो गया, और अल्केमिस्ट के राइटर कौन है ये है। इनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सबमिट करते हैं। अभी यहाँ पर एरर आ गया, अनेबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। सो हम लोग का डेटाबेस जो है वो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, सो इसके लिए हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करना होगा। ओके, सो आई थिंक मैंने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन अभी सेट नहीं की है, तो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को डेटाबेस वाली फाइल ओपन करनी होगी। सो कॉन्फ़िग में जाना होगा, और उसके बाद जाना होगा database.php पे। और database.php में ये जो आपको एरर दिख रही है, यहाँ पर यूज़र नेम आपको देना है रूट। ओके, और डेटाबेस में देना है अपने डेटाबेस का नाम। सो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? हमारे डेटाबेस का नाम है CI4 लेटेस्ट। सो यहाँ पर हम लोग को देना है CI4 लेटेस्ट। वैसे तो ये हम लोग को स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था, पर मैं भूल गया था, तो मैंने अभी ये कर दिया है। सो इसके बाद आई थिंक वैल्यूज़ डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए। सो सबमिट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ ये रिडायरेक्ट तो कर दिया आई थिंक, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यूज सेव हो जानी चाहिए। सो एंट्री तो आई थिंक हो गई है यहाँ पर, और ये टाइम स्टैम्प ब्लैंक ऐसा आ रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो इसको सही कर देते हैं, और क्रिएटेड ऐड को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, उसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प सेव करते हैं। डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प जाएगा। सो और यहाँ पर ये रिडायरेक्शन है थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बुक्स लिख करके आ गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे बस, और इससे काम हो जाना चाहिए। फिर से वापस जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने फेवरेट राइटर, अपने फेवरेट पर्सन जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, उनकी किताब अग्नि की उड़ान, उसको हम लोग यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। सो अभी आप देखो, सो ये अगला रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पर ये करंट टाइम स्टैम्प भी इंसर्ट हो गया। ओके, सो हमारा जो इंसर्ट है वो होने लगा अभी डेटा, पर अभी हम लोगों ने जो ये सक्सेस मैसेज है इसको हम लोगों ने शो नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग को वापस फिर से चलना होगा लिस्ट वाले व्यू में। तो लिस्ट वाला व्यू खोल लेते हैं, list.php, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक कहाँ पर शो कर देना चाहिए, यहाँ पर शो कर देते हैं div क्लास कॉल md12। ओके, यहीं पर शो कर देते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, पहले कंट्रोलर खोल लेते हैं यहाँ पर, और ये लाइन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद एक डेटा वेरिएबल बना लेते हैं, और सेशन वाले वेरिएबल को वहाँ पर ऐसे पास कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं $data। ओके, इसको रिटर्न यहाँ पे लिख देते हैं, तो आई थिंक फिर भी चलेगा। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो आई थिंक रिटर्न की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। ओके, सो अब हम लोग सेशन वाले वेरिएबल को अपने व्यू में एक्सेस कर पाएंगे। सो इसके लिए अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है PHP में PHP इफ सेट है, या फिर हम लिख देंगे नॉट एम्प्टी, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर सेट सेशन का गेट फ्लैश डेटा, और फ्लैश डेटा का किस इंडेक्स पे, सक्सेस इंडेक्स जो है वो ब्लैंक अगर ना हो तो क्या होना चाहिए, सॉरी जो है मैसेज है वो शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे div क्लास अलर्ट
अलर्ट सक्सेस, और इसके अंदर हम लोग मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर देंगे PHP को ये देखिए यहाँ पर ये को मैंने कर दिया। ओके, और फिर से ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये मैंने लिंक नहीं लगाया, लिंक पे लगा देते हैं, लगे हाथ। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लिखना है इस तरह से PHP को बेस URL, और बेस URL में लिखना हम लोग को यहाँ पर बुक्स क्रिएट। ओके, इको आई थिंक हाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। सो ये यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ लैक्टेट टेस्ट, कुछ नहीं है तो हटा देता हूँ, टेस्ट सबमिट कर दिया। ये 5 विनर चिकन डिनर रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। अभी भी यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का आई थिंक कुछ जो क्लास है उसको सही यूज़ नहीं किया हूँ, तभी ये वैसे दिखाने। अलर्ट सक्सेस की स्पेलिंग सही नहीं थी, SUCCESS। ओके, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट। ओके, सो विनर चिकन डिनर रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। सो दोस्तों, आप लोगों ने क्रिएट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, विनर चिकन डिनर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्रिएट पार्ट। ओके, सो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को क्रिएट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट आ गया होगा समझ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये लिस्टिंग वाला पार्ट जो है ये निपटाएंगे। ये लिस्टिंग आप जो दिख रही है ये लिस्टिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग एडिट और डिलीट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। वीक लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।